अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस्मा वाहिद। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1C का बुक वर्क सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ब्लैंक्स। सबसे पहली ब्लैंक हमारे पास क्या है, इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 922 3256 इस कॉल्ड द। हमारे पास ये दो नंबर्स है, इसमें आपने बताना है कि ये वाला फर्स्ट नंबर जो है वो इसमें क्या कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है। यहाँ देखिए मैंने लेबल किया हुआ है। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारा मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, और जिस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा मल्टीप्लायर कहलाता है। और मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है हमारा वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। तो इन दोनों नंबर्स में जो हमारे पास 3256 है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। इसी तरह अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड नॉन एज। वो क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है वो क्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्वांटिटी है हमारे पास, और ये जिस भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी। जैसे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेंट है और जिस क्वांटिटी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा कहलाएगा मल्टीप्लायर। तो हमारे इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हमारे इस ब्लैंक में आ जाएगा मल्टीप्लायर। उसके बाद थर्ड ब्लैंक हमारे पास क्या है, थर्ड ब्लैंक हमारे पास है द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंड इज कॉल्ड अ। वो नंबर जो डिवाइडेंड को डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा। अब हमारे पास ये देख लेते हैं हमने कॉपी पे, जो हमारे पास जो नंबर हमारा डिवाइडेंड को डिवाइड करता है ना, जैसे हमारा ये जो अंदर वाला नंबर है ना, बड़ी वैल्यू हमारे पास जो हमने डिवाइड के अंदर रखी हुई ये हमारी कहलाती है डिवाइडेंड, और जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं ना वो हमारा कहलाता है डिवीज़र। उसके बाद जो हमारी वैल्यू फाइंड होती है, जो हमारा आंसर आता है वो हमारा कहलाता है क्वोटिएंट। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है नीचे सारे सॉल्यूशन करने के बाद, तो वो जो नीचे हमारी वैल्यू बचती है वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो नंबर जो डिवाइडेंड को डिवाइड कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिवीज़र। तो इस ब्लैंक में हमारे पास आएगा डिवीज़र। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ब्लैंक है 18,400 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आंसर आएगा, इसको हम लॉन्ग डिवीज़न के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका इजी मेथड क्या है कि हम इस दो ज़ीरो को इन दो ज़ीरो के साथ अगर काट देंगे, यानी एक ज़ीरो के साथ कट गया और दूसरा ज़ीरो दूसरे ज़ीरो के साथ कट गया, वंस वन से कट गया और टेंस वाले ज़ीरो से कट गया, तो हमारे पास अब यहाँ पे बचा है 184। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 184। उसके बाद फिफ्थ ब्लैंक हमारे पास क्या है। अच्छा, मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न भी बता देती हूँ, इसका डिवाइड करने का तरीका यहाँ पर कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है 18,400। हमने क्या करना है, हमने टेबल लगाना है पहले 1 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा 100 वन द 100। देन हमने क्या करना है, माइनस करना है। 4 में से हमने 0 को माइनस किया तो 4 आएगा, 8 में से हमने 0 को माइनस किया तो 8 बचेगा, ऊपर से उतरेगा अब हमारे पास 0। ठीक है, अब हम इस पर टेबल लगाएंगे तो 100 का टेबल हमारे पास यहाँ पर हम लगा सकते हैं 8 टाइम। उससे बड़ा लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा और उससे छोटा जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम लगाएंगे 8 टाइम। 108 द 800 हमने यहाँ पर लगा दिया टेबल। अब हम इसको कर लेंगे माइनस। 0 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 0 ही बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा, और 8 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 0 बचेगा। अब ऊपर से हमारे पास उतरेगा 0। उसके बाद हम इस पे टेबल लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 400, और 400 पे टेबल पूरा लगता है 100 का 4 टाइम। तो हमने लगाया 100 फॉर द 400, माइनस किया, 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, और 4 में से 4 गया 0 बचा। ये हमारा रिमाइंडर है जो कि 0 है, ये हमारा क्वोटिएंट है, ये हमारा डिवीज़र है, और ये हमारा डिवाइडेंड है। तो हमारा क्वोटिएंट क्या आया, हमारा जो क्वोटिएंट था वो हमारा आंसर था, वो हमने इस ब्लैंक पे
लिख देना है, जो कि हमारे पास आया है 184, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ ब्लैंक। वो क्या कह रही है कि इफ़ द डिवाइडेंड इज़ 348 एंड द डिवीज़र इज़ 12 देन द रिमाइंडर इज़ अच्छा, रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास डिवाइडेंड दिया गया है और ये हमारे पास डिवीज़र दिया गया है, तो रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम इसको कॉपी पे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। चलें जी, हम अपना रिमाइंडर जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का टेबल हम 34 पे लगाएंगे। 34 तो 12 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, या तो पूरा पूरा टेबल लगना चाहिए या उससे छोटा। तो 12 वन द 12, 12 टू द 24, हम 24 लगा सकते हैं। क्यों, तो अब हम 12 का टेबल लगा लेते हैं 2 टाइम, क्योंकि 2 टाइम अगर हम टेबल लगाएंगे 12 का तो वो आएगा 24 और वो 34 से छोटा है। तो अगर हम 12 का 3 टाइम लगाते तो वो 36 आता, तो वो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम छोटा टेबल लगाएंगे। छोटा टेबल हमारे पास लगेगा 2 टाइम, 12 टू द 24। देन हम माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 8। अब हम टेबल लगाएंगे 12 का 8 पे। 12 का टेबल हम 108 पर लगाएंगे, 8 ये वाला और 10 ये वाला, तो ये बन गया 108। 108 पर 12 का टेबल लगता है 9 टाइम, तो 12 9 द 108। 0 में से 8 में से 8 गया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमारे पास आया है 0। तो वह अब हम अपनी बुक पे लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हमें मालूम करना है कि नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, सबसे पहले हमारे पास है व्हेन 1485 इज़ डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज़ 0, कि अगर हम 1485 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। उसके लिए हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1485 को 6 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अच्छा जी, 6 1 द 6, 6 2 द 12 लगाएंगे हम। देन हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 8। अब 6 का टेबल हम लगा सकते हैं, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 4 24 हम 4 टाइम लगाएंगे। 4 टाइम लगाएंगे जब हम, तो हमारे पास क्या, 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5। अब हम 6 का टेबल लगा सकते हैं 45 से कम कम, अगर पूरा पूरा लगता है तो पूरा पूरा लगाएंगे, लेकिन 6 के टेबल में तो 45 आता ही नहीं है। 45 से छोटी वैल्यू आती है जो कि है 42, और वो आती है 6 का टेबल 7 टाइम बढ़ने से, 6 7 द 42। देन हमने माइनस किया, 5 में से 2 का तो 3 बचा और 4 में से 4 का 0। हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर 3। लेकिन इन्होंने तो कहा था कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा जी, तो इट मीन्स इन्होंने गलत कहा, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। तो हम यहाँ लगा देंगे फॉल्स का F। देन हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या कहा गया है कि इन 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 429 इज़ द डिवाइडेंड, कि इन दोनों नंबर्स में जो 429 है वो डिवाइडेंड कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये डिवाइडेंड कहलाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ लगा देंगे ट्रू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ डिवाइड 3696 बाय 12 द क्वाड्रेंट इज़ 308। अगर हम 3696 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 308। चलें जी, हम इसको चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। तो हम इसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे। कॉपी पे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो 12 3 का टेबल अगर हम लगाते हैं 12 3 द 36, तो हमारे पास पूरा पूरा टेबल लग गया। लगने के बाद हमने कर दिया माइनस, 6 में से 6 का तो 0 बचा, 3 में से 3 का तो 0 बचा, ऊपर से उतरा 9। अब 9 तो छोटा है और 12 बड़ा है।
अब क्या करेंगे, हम करेंगे सॉरी, क्योंकि 12 का टेबल 9 पे नहीं लगता। सॉरी मीन्स ज़ीरो, क्योंकि 9 छोटा है 12 बड़ा है, टेबल नहीं लगता, तो सॉरी करेंगे। सॉरी करने के बाद हम ऊपर से उतारेंगे 6। अब हमारे पास 2 डिजिट है 96। अब हमारा 12 का टेबल इस पर लग सकता है। पहले सॉरी किया, फिर एक और डिजिट उतारा, अब टेबल लगाएंगे 12 8 द 96, देन माइनस कर दिया, 0 0 आ गया। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था क्या कि इफ़ वी डिवाइड 3696 बाई 12 द क्वोटिएंट इज़ 308। तो बिल्कुल सही कहा, हमारा जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो 308 ही है। तो हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो अब हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। उसके बाद हमारे पास, अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 274,800। If one of the numbers is 100, the other number will be 27,480। क्या कहा जा रहा है कि अगर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 274,800 है, और अगर उसमें से एक नंबर जो है वो 100 है, तो दूसरा नंबर जो है वो 27,480 होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? अब देखें हमारे पास ये सॉल्यूशन हम कॉपी पे करते हैं। देखिए वन नंबर अगर हम ले लेते हैं, हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं ये सही है या गलत है। देखिए वन नंबर इन्होंने कहा 100, ठीक है, वन नंबर हमने 100 ले लिया, और सेकंड नंबर इन्होंने कहा हमें 27,480 है, तो प्रोडक्ट जो है वो 274,800 आएगा। तो ये हमें मालूम करना होगा। देखें अगर हम किसी भी वैल्यू को ज़ीरो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही ईजी है। हमने क्या करना है, 27,480 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो 27,480 ही आएगा। और आगे हमने क्या करना है, इसके 2 ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। 27,480 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27,480 ही हमारी वैल्यू आई, और जो 2 ज़ीरो इसके साथ थे वो हमने इसके साथ लगा दिए। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया है, देखिए हमने इसको इंटरनेशनल वे में पढ़ लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2,748,000। लेकिन यहाँ पर तो 274,800 है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिलियन तक आंसर आया और इनका 100,000 तक है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। तो हम यहाँ करेंगे फॉल्स। देन इन्होंने कहा कि हमारे पास ई में जो है 1008 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 350,280। तो चलें जी हम इसको भी चेक कर लेते हैं कॉपी पे सॉल्व करके। कॉपी पे सॉल्व करेंगे हम इसको। चलें जी, पहले हमने क्या करना है, वंस को 1 से मल्टीप्लाई करना है। हमने सबसे पहले पहला डिजिट जो हमारा 1 से, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम टेंस को करेंगे। पहले हम वंस को करते हैं, 5 8 द 40, 0 हम यहाँ लगाएंगे, 4 हम करेंगे टेंस के ऊपर कैरी, 4 हमने कैरी दे दिया। देन हमने 5 का टेबल अब पढ़ना है टेंस पे, 5 0 द 0, 0 में हमने 4 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। देन हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 100 पे, 5 0 द 0। देन हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 1000 पे, तो 5 1 द 5 जी। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने 5 का टेबल 1 10 100 1000 सबके साथ पढ़ लिया। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम लगा देंगे एक मल्टीप्लाई की साइन। देन हम 3 का टेबल सब पे पढ़ेंगे, 3 8 0 24, 4 हमने यहाँ लगाया, 2 हमने 0 के ऊपर कैरी कर दिया। अब 3 का टेबल हम 0 पे पढ़ेंगे, 3 0 द 0, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा, 3 0 द 0, ठीक है, और 3 1 द 3। अब हमने जब सबको दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए अपने, अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 0 का 0, 4 और 4 8, 2 और 0 2, 5 और 0 5, 3 का 3। हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया है 35,280। और हमारे पास बुक पे इन्होंने क्या आंसर दिया था, इन्होंने हमें आंसर दिया था 350,280। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में डिफरेंस है। देखें इसमें आंसर आ रहा है 100,000 में और इसमें आ रहा है
10,000 में। ये 35,000 है और ये 350,000 है, तो इसमें साफ साफ डिफरेंस है। तो इट मीन्स अब ये 6 डिजिट है और ये 5 डिजिट है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड द। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका रिजल्ट हमें फाइंड होता है, जो हमें आंसर फाइंड होता है, वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर, सम, प्रोडक्ट या क्वार्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास, जैसे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है, ये हमारा मल्टीप्लायर है। उसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जो हमें आंसर मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें से ऑप्शन ठीक है प्रोडक्ट, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 1500 यानी कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल्स। अगर हम 1500 को मल्टीप्लाई करें 200 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, किसके बराबर होगा ये। अब देखें, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मैं आपको कॉपी में भी करके दिखा सकती हूँ। डायरेक्ट करना ज़्यादा इजी है, बहुत छोटा मेथड है। 15 का टेबल पहले आप 2 पे पढ़ लेंगे, 15 टू द 30 आएगा, तो 30 के साथ हमने ये 4 2 0 ये वाले और 2 0 ये वाले लगा देने हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 30 ये वाला 15 टू द 30, उसके बाद 1 0 2 0 3 0 4 0, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला जो कि है 300,000। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। सी में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, वही वैल्यू आएगी जो मैंने डायरेक्ट करने से आई है। उसके बाद सी में कहा जा रहा है, इफ़ वी डिवाइड 4592 बाई 26 द रिमाइंडर इज़। अच्छा जी, 4592 को अगर हम 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा हम उस पर टिक कर देंगे। हम इसको कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास हम कौन सा टेबल लगाएंगे, 26 का कितनी टाइम लगा सकते हैं, 26 1 द 26 और 26 2 द क्या होता है। अब देखें, 26 का टेबल तो बच्चों को आता ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 26 का टेबल 2 टाइम क्या होता है, हम ये मालूम करने के लिए 26 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, रफ वर्क करेंगे। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 था 12, 2 यहाँ लगाएंगे, 1 कैरी, 2 टू द 4 और 1 5, तो हमारे पास क्या है 52, और यहाँ पर तो हमारे पास 45 है, तो 52 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लगाएंगे 26 का टेबल 1 टाइम लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 26। अब 5 में तो 6 जा नहीं सकता, अब तो हमने माइनस करना है ना, तो 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम इससे 1 जो है वो बोरो ले लेंगे, उधार ले लेंगे। भाई हमें नीड है, हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, अपने नेबर से बोरो ले लिया। 15 में से अब हम 6 को माइनस करेंगे, जब हमें नेबर जो है 1 देगा तो उसके पास खुद जो है 1 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो उसके पास 3 रह जाएंगे। अब 15 में 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 में 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9, उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, अब ऊपर से हमारे पास उतरेगा 9। अब हम इस पे कौन सा टेबल लगा सकते हैं, सोचना पड़ेगा हमें, सोचेंगे 26 का टेबल हम लगाएंगे। चले हम तुक्के से 7 टाइम या 8 टाइम लगा के चेक कर सकते हैं, तो हम 8 टाइम लगा के चेक कर लेते हैं। पहले 26 का टेबल हमने 8 टाइम लगाया, तो 8 6 था 48, 4 कैरी लगाया, 8 टू द 16 में हमने 4 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 20। ओफो, ये तो हमारे पास बड़ा हो गया, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा लगा लेते हैं, तो 1 नंबर पीछे आ जाते हैं। हम लगा लेते हैं अब 26 का 7 टाइम, 7 6 ज़ा 42, 2 हमने यहाँ लगाया और 4 हमने कैरी कर दिया। 42 में जो 1s वाली वैल्यू है वो हमने नीचे लगा दी और 10s वाले 10s को कैरी कर दी। 7 टू द 14 में हमने 4 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 18। अब हमने टेबल लगाना है 7 टाइम, जो कि हमारा 199 से छोटा होगा, तो 182 हमने लगाया। अब हमने माइनस किया, 9 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 7, 9 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0, ऊपर से उतरा 2।
अब हम 26 का डिबी लगा सकते हैं 6 टाइम, क्योंकि अगर हम 7 टाइम लगाते हैं तो 182 आता है और वो हो जाता है बड़ा। तो हम लगाएंगे 6 टाइम। 6 टाइम हम लगाएंगे तो क्या आएगा, 6 6 36, 6 यहाँ लगाएंगे, 3 कैरी, 6 टू द 12, 12 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 6 टाइम 26, 6 156। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, 2 में 6 जा नहीं सकता, हमने 1 बोरो ले लेना है, तो ये हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 क्योंकि 1 इसने इसको उधार दे दिया, तो 6 में से 5 जाएगा, बाकी बचेगा 1 और 1 में से बन जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 16। अच्छा जी, तो एक बात आपको बता दूं कि कभी भी जो रिमाइंडर जो है ना, अगर वो डिवीजर से बड़ा आएगा ना तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है, और अगर आपका रिमाइंडर डिवीजर से छोटा है तो इट मीन्स आपने सही जा रहे हो। अच्छा जी, तो हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू फाइंड होगी ना, प्रोडक्ट जो हमारा आएगा, उसमें हम इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमारा डिवाइडेंड है। अगर यही वैल्यू आ जाएगी तो इट मीन्स हमारा डिवाइड सही है। तो चलें जी, हम अपने ऑप्शन 16 पे टिक कर लेते हैं, जो कि हमसे रिमाइंडर पूछा गया था कि हमने 26 को 4592 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 16। 16 पे हमने लगा लिया टिक। अब हमारे पास है क्वेश्चन डी, उसमें क्या कहा जा रहा है, द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ अ लॉन्ग डिवीज़न इज कॉल्ड द, वो नंबर जो लॉन्ग डिवीज़न के आखिर में बच जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिवीज़र, क्वोटिएंट, डिवाइडेंड या रिमाइंडर। देखिए अभी अभी हम सॉल्व करके हटे हैं तो हमारे पास जो नंबर लास्ट में बच गया है वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। बाकी जो बचा, बाकी से मुराद रिमेनिंग, तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो हम यहाँ रिमाइंडर पर टिक लगाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ Rs 35, अगर एक बुक की कीमत 35 रुपीज़ हैं, देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स वी विल, अगर हमें एक बुक की कीमत मालूम है कि 35 है और हमें 13 बुक्स की कीमत मालूम करनी हो तो हम वैल्यू को क्या करेंगे, देखिए बुक्स इंक्रीज़ हो गई हैं, बुक्स इंक्रीज़ हो गई हैं तो हमें क्या करना है, वैल्यू अगर हमारे पास बुक्स इंक्रीज़ हुई हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 35 बुक्स हैं, सही है, 35 रुपीज़ की एक बुक है, तो 13 बुक्स ख़रीदने के लिए हमें पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, तो इट मीन्स हमने 13 को 35 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट। तो हमने 35 को 13 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें मालूम हो जाए कि 13 बुक्स जो हैं वो कितने की आएंगी, अगर ईच बुक जो है वो 35 रुपीज़ की होगी। तो इसका आंसर क्या है कि 35 बुक जो हैं, 35 रुपीज़ की जो एक बुक है, अगर हमें 13 बुक्स ख़रीदनी होगी तो हमें उसको क्या करना होगा, 35 से मल्टीप्लाई। चलें जी, यहाँ हमारा बुक वर्क एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।